श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी शनिवार का दिन आ जाए, जो भी व्यक्ति जिसके जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, एक के बाद एक समस्या आती चली जा रही है, परिवार के कोई व्यक्ति खुश नहीं रहता है, उन्हें लगता है कि उनके परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, कोई मनोवांछित फल की कामना पूरी नहीं हो रही है, तो शनिवार के दिन इस लाल धागे में 7 गांठें चुपचाप लगा करके आ जाना। जिस कामना से आप करेंगे वो कामना आपकी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको लाल धागे की 7 गांठों वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने ये वाला उपाय उन लोगों को करने के लिए बोला है कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, वैभव में कमी आ रखी है, संपदा घर में बढ़ नहीं रही है ना, परिवार में बात बात पर क्लेश हो जाता हो, ठीक है ना, किसी परिवार के सदस्य की उन्नति नहीं हो रही है, परिवार में खुशियां बिल्कुल भी नहीं है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, आरोग्य रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपके शरीर में कभी कोई बड़ा भारी बीमारी रोग ना हो, और पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर कोई कुंवारी स्त्री है ना, कुंवारी लड़की अगर इस वाले उपाय को अपने मनोवांछित वर या वधु की कामना के लिए करती है ना, तो उसको वो मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। तो आप सभी लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना है इस शनिवार के दिन। सबसे पहले आपको लेना होगा 1 लोटा जल, ठीक है, इस तरीके से 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना, और 1 लोटा अलग से लेना होगा आपको स्टील का, ठीक है, स्टील का 1 लोटा अलग से ले लेना। इस स्टील के लोटे में आपको 3 चीजें डालनी है। कौन कौन सी 3 चीजें डालनी है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले नंबर पर आपको डालने होंगे चावल के दाने। कितने चावल? 7। कैसे होने चाहिए? अक्षत पूर्ण होने चाहिए, टूटा हुआ चावल का दाना नहीं डालना है। 7 चावल के दाने लेना। थोड़ा सा लेना होगा आपको गाय का दूध। तो जो गाय का दूध लोगे वो कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ में तीसरे नंबर पर लेना लाल फूल। लाल फूल जो भी मिल जाए, यहां आपको गुलाबी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक लाल फूल चाहिए होगा, ठीक है। एक गाय के घी का गोलबत्ती का दीपक तैयार कर लेना, और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है कलावा, ठीक है। कलावा या मोली जो भी आपको मिल जाए वो ले लेना। कितनी लेनी है आपको? ये अपनी लंबाई के बराबर, इस चीज का ख्याल रखना, लंबाई के बराबर आपको ये ले लेनी है, ठीक है। तो जो आपने यहां पर 2 लोटे शुद्ध जल लिए थे, है ना, इसके अंदर तो आपने जल भर लिया था तांबे के में, और स्टील के कलश में जो 3 चीजें, 7 चावल के दाने, 1 लाल फूल, है ना, और गाय का दूध, ठीक है, इसके अंदर डालना। खाली रह जाए अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। इन दोनों लोटों को लेना, एक दीपक और उस मोली को लेकर के शनिवार के दिन किसी भी समय पर कहां पर जाओगे? पीपल के पेड़ के पास। जैसे ही आप यहां पर जाओगे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा होना है, इस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले एक दीपक अगर आप लेकर के आए हो तो उस दीपक को अपनी कामना कह करके यहां पर प्रज्वलित कर देना। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में जो स्टील के लोटे में आपने 3 चीजें मिलाई थी ना, वो पूरा का पूरा जल आपको पिपलेश्वर महादेव के नाम से पूरा जल इस पेड़ की जड़ों में सींच देना है, धीरे धीरे करके। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का जो आप लेकर के आए हो तांबे के कलश में, उसे सींच देना। जब ये जल समर्पित हो जाए उसके बाद में जो आपने अपनी लंबाई के बराबर का लाल धागा लिया है उसे इस पीपल के पेड़ की तनों के चारों तरफ, अगर वो इतनी लंबाई का नहीं है तब पूज्य गुरुजी ने कहा किसी भी टहनी पर, है ना, वैसे पहली प्रेफरेंस आप ये रखना कि इसके चारों तरफ बांधे, वरना आप किसी भी टहनी पर जब उसे बांधे तो अपनी मनोकामना को मन में बोलते हुए इसके अंदर 7 गांठें आपको लगा देनी है ना। 2 से 3 शनिवार करके देखिएगा, आपकी वो कामना पूरी होने लगेगी। पूज्य गुरुजी ने मैक्सिमम कहा 90 दिन के अंदर अंदर कामना पूरी हो जाती है। अगर आप सच्चे मन से करते हो तो आपको 2 से 3 शनिवार में ही इसका असर दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको शनि की 7.5 लगी हुई है ना, 7.5, या फिर शनि की ढैया चल रही है, अच्छा काम करते करते बुरा हो जाता है, सारे
काम अटक रहे हैं, आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा, आपके सारे काम भी बनेंगे, सारी शनि की साढ़े साती की ढैया भी कम होगी और उसका असर भी कम होगा। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए होंगे सबसे पहले काले तिल। कितने? मात्र एक चुटकी आपको काले तिल लेने हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। एक दीपक लेना है। जो दीपक इस उपाय में लेने का क्रम है वो है बिल्कुल नया दीपक, है ना, जिसपे कभी भी बाती ना लगाई गई हो। ठीक है, इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे सरसों का तेल। घी का नहीं करना, सरसों का तेल। ठीक है, और इसके अंदर जो बाती लगाओगे वो लगाओगे आप गोल बाती। ठीक है, इस तरीके से मैं यहां लिख देता हूं, गोल बाती और सरसों का तेल। तो एक चुटकी काले तिल और इस दीपक को लेकर के प्रज्वलित नहीं करना है। अगर आपके आसपास कहीं पर भी शनि महाराज जी का मंदिर है ना, तो शनि महाराज जी के मंदिर में जाना, उस दीपक को उनके सम्मुख में प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना कह करके, है ना, कि शनि की साढ़े साती चल रही है, काम अटक रहे हैं, जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, समय बिल्कुल विपरीत चल रहा है, हे मेरे भगवान, मेरी इन समस्याओं को खत्म कीजिए, और उन सभी काले तिल के दानों को यहां पर समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके आसपास शनि महाराज जी का मंदिर नहीं है तो किसी भी हनुमान मंदिर में आप चले जाइएगा। कहां पर? हनुमान मंदिर में। हनुमान मंदिर का जो प्रमाण है वो पूज्य गुरुजी ने इस वजह से बताया था कि जब हनुमान जी लंका में दहन कर रहे थे तब उन्होंने रावण की कैद से शनि भगवान जी को मुक्त करवाया था, और तभी से ये चलता हुआ आ रहा है कि जो भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी की आराधना करेगा, शनि उसे कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो ये छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरे वाले उपाय के लिए तो पूज्य गुरुजी ने हर शनिवार के दिन करने के लिए बोला है कि अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, शनि महाराज जी के कारण कभी कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, धन नहीं कमा पा रहे हो, जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हो, शनिवार की शाम के समय पर आप सभी लोगों को एक काम तो निश्चित रूप से करना ही करना है। एक दीपक आपको तैयार करना है ना, एक दीपक, चाहे आटे का कर लो चाहे मिट्टी का, लंबी बाती इसके अंदर लगानी है। किसकी? लंबी बाती इसके अंदर लगाना, और इसके अंदर भरोगे गाय का घी। ठीक है, इस तरीके से भर देना, और इस लंबी बाती के दीपक को लेकर के किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाना शाम के समय, शनिवार के दिन। ठीक है, और वहां जाकर के इसे लगा देना। जो लंबी बाती का मुख रखना वो रखना आप उत्तर दिशा की तरफ। आपके दिन सुधरने लग जाएंगे। और अगर आपको बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हो, समय आपके बिल्कुल पक्ष में नहीं है ना, सब कुछ अच्छा काम करते करते बुरा हो जाता है, तो एक छोटा सा काम आप सभी लोगों को करना है। वो छोटा सा काम क्या है? आपको इस तरीके से एक काजल की डिब्बी लेनी है। ठीक है, ले लोगे इस तरीके से काजल की डिब्बी लेना, किसी भी व्यक्ति से बोल देना या फिर आप खुद ही कर लेना। उस काजल की डिब्बी को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में भरना और अपने सिर से लेकर पैर तक, है ना, घड़ी की सुई की दिशा में सिर से लेकर पैर तक आपको 21 बार घुमाना है ना, 21 बार उसार लेना। ऐसे करके बोला, उसार लेना, और 21 बार उसार करके किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जब आप जाओगे, एक गड्ढा खोदना और उस गड्ढे में उस काजल की डिब्बी को दबा देना। दबा करके ऊपर से मिट्टी डाल देना। कोशिश हो सके तो दूध जो होता है, गाय माता का दूध, उस दूध का सींचन इसी मिट्टी के ऊपर करके जो व्यक्ति शनिवार के दिन आ जाता है ना, उसके दूसरे दिन से ही उसकी शनि की साढ़े साती की ढैया खत्म हो जाती है ना, शनि का जो कुदृष्टि होती है वो भी खत्म हो जाती है, जीवन में उन्नति करने लग जाता है, तरक्की के रास्ते पर आने लग जाता है। मात्र एक 5 रुपए की डिब्बी आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।